अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। बहनों भाइयों, अभी जो आप देख रहे थे जिन वीडियोस के, ये कश्मीर के नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ लोकतंत्र आज लूट लिया गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और इस बात की पुरजोर वकालत करता हूँ कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र मर्यादा और सम्मान से चलता है, लोकतंत्र कानून का पालन करने से चलता है, लोकतंत्र एक दूसरे के सम्मान और जनता की आवाज से चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर दिया और हिंसा का जिस प्रकार से तांडव हुआ यह अपने आप में स्तब्ध कर देने वाला है। और भी उस पार्टी के कार्यकाल में यह घटना हुई जो शासन शुचिता, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ मैंडेट लेकर आई थी और उसने अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हिंसा का ऐसा तांडव रचा कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। हमारे जैसे पत्रकारों ने पिछले 2 दशक में इस प्रकार के दृश्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान नहीं देखे जो कुछ आज देखने को मिला। यह हैरान करता है, यह हतप्रभ करता है, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है, यह जनता की आवाज का दमन है, यह विपक्ष की आवाज को कुचलना है, यह महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और जो कुछ भी आज मीडिया के साथ हुआ वो अपने आप में स्तब्ध कर देने वाला है। क्या महज चुनाव जीतने के लिए, महज कुछ सीटें जीत लेने भर के लिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्तारूढ़ दल क्या लोकतंत्र को कमजोर कर देगा? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जवाब है हां। लोकतंत्र का कोई तो लोकलाज होना चाहिए, कोई भी एक सीमा होनी चाहिए। हम नौकरशाही से उम्मीद नहीं करते हैं, हम पुलिस से उम्मीद नहीं करते हैं, हम डीएम और एसपी से उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से हम उम्मीद करते हैं जिनको जनता चुनती है, जिनको चुनकर सरकार में लाती है, हुकूमत करने के लिए आदेश देती है जनता। आज उसी जनता के मैंडेट को जिस प्रकार से रौंदा गया, जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से सरेराह महिला की इज्जत तार तार की गई, जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमला हुआ, विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष पर जिस प्रकार से कातिलाना हमला किया गया, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। यह बात बहुत व्यथित करती है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बहनों भाइयों बिगड़ती हैं। अगर हम इस देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों को अलाउ करेंगे, अगर हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि एक न्यू नॉर्मल होगा। आपको इसको बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी अगर आप यूं सब देखते रह गए तो। किसी भी बात की कोई लिमिट होती है और वो लिमिट लगातार लोकतंत्र में खत्म होती जा रही। मैं हैरान हूं ये सब देखकर। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, आज उसका नामांकन है। 823 पदों के लिए 76,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। और आज जिस प्रकार से हिंसा का तांडव सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार की घटनाक्रम, सरेराह पुलिस के सामने अपहरण हो रहे हैं, पुलिस के सामने फायरिंग की जा रही है। सीतापुर की घटना, 1 घंटे तक हथगोले, बम, गोलियां चलती रहीं, सड़क पे बिछे पड़े थे लोग, लाठीचार्ज, हंगामा, मारपीट, और पुलिस ये सब देखकर मूक दर्शक थी। किसके इशारे पर पुलिस शांत बैठी थी और कानून व्यवस्था के साथ खेलने दिया गया? मैं हैरान हूं इस बात से। एक पिछड़े समाज की महिला एक प्रत्याशी के नॉमिनेशन की प्रस्तावक बनकर जब लखीमपुर खीरी जा रही थी ब्लॉक के भीतर, उस महिला की इज्जत को तार तार किया गया, उस महिला के वस्त्र नोचे गए, उसका चीरहरण किया गया, उसकी साड़ी धोती खोली गई, और यह सब कुछ पुलिस की आंख के सामने हुआ। क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को सम्मान से रहने का हक नहीं है? आप किसी की भी इज्जत सरेराह तार तार कर देंगे? और वो पार्टी जो ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ड्रामा किया जाता है और महिलाओं की इज्जत को सरेराह लूटा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों पर एनएसए लगा और एक दलित, एक पिछड़े समाज की महिला की इज्जत के तार तार करने वालों के घर क्या गिराए गए? नहीं गिराए गए। इनको सत्ता का संरक्षण हासिल है क्योंकि इन्हें किसी कीमत पर जीत चाहिए। यह जीत भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बुनियाद को हिला देने वाली है।
और अगर हम आप सब यूं ही चुप रहे तो यकीन मानिए कि यह सब न्यू नॉर्मल होगा उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी करके ये जा रही है, कल को ये सरकार में नहीं होंगे, दूसरे दल आएंगे, वो और भी ज्यादा खूंखार तरीके से डेमोक्रेसी पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टी ये मानक स्थापित करके जा रही है तो दूसरी पार्टी इससे ज्यादा करने की कोशिश करेगी। इस तरह तो पंचायत चुनाव को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार प्रायोजित हिंसा और सरकार प्रायोजित अपहरण, सरकार प्रायोजित एक महिला के चीरहरण की कोशिश, यह महिला समाज का अपमान है, यह लोकतंत्र का अपमान है, यह समाज का अपमान है, यह हिंदुस्तान का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है और इस अपमान को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह अस्वीकार्य है। एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को जीतने के लिए आप एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे? वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है। कल्पना करो कि अगर तुम्हारे घर के लोगों के साथ 20 सड़क ऐसा व्यवहार होता तो इस वक्त तुम क्या कर रहे होते? विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? बेहद विनम्र सम्मानित व्यक्ति, 70 साल की उम्र उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को लेकर वो ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरने जा रहे थे। उनको अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनसे बदतमीजी की गई माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थनगर में। पांडे जी बेहद विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन। जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, वो कभी भेदभाव नहीं करते थे सदन के भीतर। आज उनके साथ क्या हुआ? सरेराह उनका हाथ पकड़कर अपमानित किया गया, मारने की कोशिश हुई पांडे जी को। आप देखिए वीडियो में, पांडे जी की गाड़ी तोड़ दी गई। पूरे पूर्वांचल में पांडे बाबा बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन उनका अपमान इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। यह एक संस्था का अपमान है, यह उत्तर प्रदेश की असेंबली का अपमान है, यह एक व्यक्ति का अपमान है, यह एक जाति का अपमान है, यह एक विद्वता का अपमान है। इस प्रकार के अपमान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से आप किसी का अपमानित नहीं कर सकते हैं, किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। और अगर मीडिया इसकी कवरेज करे तो कन्नौज के भीतर एबीपी चैनल के रिपोर्टर नित्या मिश्रा के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। नित्या मिश्रा की हत्या करने की कोशिश की गई। क्यों की गई? क्योंकि नित्या मिश्रा वहां पर हो रहे घटनाक्रम की कवरेज कर रहे थे। उनसे जान से मार डालने की कोशिश हुई और वर्दी पहने पुलिस वाले देखते रहे। एक पत्रकार की हत्या की कोशिश की जा रही थी। सत्तारूढ़ दल के दो लोग पिल पड़े थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। किसी तरह जान बचाकर नित्या मिश्रा पत्रकार वहां से भागा। फिर चलिए एटा, आज तक के पत्रकार देवेश राघव के साथ जो कुछ हुआ स्तब्ध कर देने वाला है। अचानक से देवेश राघव पर कवरेज के दौरान सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हमला बोल दिया, उनको मारने की कोशिश हुई, उनका हाथ फट गया, उनके पैर में चोट आई, उनके सिर पर वार करने की कोशिश हुई थी, यानी हत्या करने की कोशिश। पत्रकार मारे जा रहे हैं, महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जा रही हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है। विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष को सरेराह मारा जा रहा है, गोली बम बंदूक चल रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपने पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको जीत किस कीमत पर चाहिए। क्या यह जीत का तरीका होता है कि आप हिंसा का सहारा लें? क्या सरकारें हिंसा करा सकती हैं? आज यह प्रमाणित हो गया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मौजूदगी में गेट के भीतर से प्रत्याशी के अपहरण का प्रयास हुआ, उसका वीडियो वायरल है। पुलिस खड़ी हुई है। फतेहपुर के भीतर तमंचा लगाकर, कट्टा लगाकर पुलिस के सामने प्रत्याशी का अपहरण हो रहा था। क्या कर रही थी पुलिस? बात बात पर मामूली धाराओं में लोगों का घर गिरा देने वाले, लोगों को जेल भेज देने वाली पुलिस आज हाथों में चूड़ियां पहनकर खड़ बैठी थी जब महिलाओं की इज्जत लूट रही थी। किस काम की है तुम्हारी नौकरी? किस काम के लिए है तुमने शपथ, जब तुम्हारे ही सामने मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, लोकतंत्र लूटा जा रहा हो?
इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर मांगना चाहिए। सत्तारूढ़ दल से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे? क्या यह नारा था? न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। गुंडा राज की तस्वीरें सार्वजनिक हैं और भ्रष्टाचार कोरोना काल में भी दलाली खाई गई है। 10 लाख की वेंटिलेटर मशीन 22 लाख में, 14 लाख की RT-PCR मशीन 50 लाख में खरीद की दलाली खाई गई। और कितने उदाहरण चाहिए? गुंडा राज की तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश ने देख ली और भ्रष्टाचार आपके सामने है। लोकतंत्र में बहनों भाइयों, इस प्रकार की स्थिति को सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने स्वीकार करना सीख लिया तो ये एक न्यू नॉर्मल होगा। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने। समाजवादी पार्टी के तमाम दर्जनों जिलों में पर्चा आज क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का नहीं डालने दिया। पहले तो नामांकन पत्र नहीं दिया, नामांकन पत्र दिया तो चालन फार्म नहीं दिया, चालन फार्म दिया तो फाड़ डाला। प्रस्तावक समर्थक गए तो उन्हें दौड़ा के मारा। अगर टीवी वाले उसको दिखाने गए तो उनको पिटवा दिया। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को के जो प्रणाली है इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जैसे हम उतरे तैसे इनके गुंडे हम लोगों पर कूद पड़े और इनको मार के पर्चा लिए थे। पारे बहुत छीना झपटी हुई, लेकिन मार के इनका कमर पकड़ के छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। गाड़ी भी मेरी पूरी तोड़ दी। और ये सब जो हो रहा है ये यहाँ स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है। हमारे हाथ से फार्म खींचने का प्रयास किया, फार्म खींचा, उसी खींच में मैं गिर पड़ा और जिससे मेरा कपड़ा जो है वो कीचड़ में सन गया था। प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। ये रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी अराजकता करने की उसकी इच्छा अब भी जा नहीं रही है। आज पूरी तरह से पराजय, जैसे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी अपनी पराजय देखने के बाद समाजवादी पार्टी जगह जगह स्वांग रच रही है, षड्यंत्र कर रही है और हार की हताशा में उपद्रव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। जो भी उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस कठोरता से कार्रवाई करेगी। विपक्ष के दिग्गज और बड़े नेताओं के साथ मारपीट। लालजी वर्मा 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता सदन रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ इस प्रकार का लज्जाजनक व्यवहार। इस तरह की चीजों को मैं फिर से कहता हूं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। संजीव मिश्रा मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, सूर्य प्रताप सिंह जी फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ेंगे मेरे साथ, डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। संजीव मिश्रा, आज की तस्वीरें मुझे विचलित करती हैं, बेचैन करती हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि आप पहले उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे जो कुछ भी घटना आज उत्तर प्रदेश के भीतर हुई और लखीमपुर खीरी में हमारी एक बहन के साथ जिस प्रकार से आपकी पार्टी के लोगों ने उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की, इसको क्षमा योग्य नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के 14-15 जनपदों में अराजकता हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और इस बात को भी मानता हूँ कि माता प्रसाद जी हों, चाहे वो पत्रकार हमारे साथी हों, उनके ऊपर भी अराजक लोगों ने हमला किया है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, ये अराजक लोग हैं कौन? इस बात को कैसे आप प्रमाणित आपने कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों जब पंचायत चुनाव था तो मंत्री को किस तरीके से गाली गलौज किया था उनके ऊपर। तो क्या अपने सार्वजनिक गाली गलौज करने वाले लोग पर हमला करा लिया? सार्वजनिक, अरे हार रहे हैं, हताशा है, अपने अटैक करा रहे हैं। 2014 एक महिला जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है ऋतु 2019 अनीता यादव को लेकर नगर निगम का खुलवाई जा रही है, पंचायत का चुनाव, त्रस्त हो गए चुनाव हारते हुए और विरोधियों के पास मुद्दे नहीं है। मैं फिर कहूंगा आपके चैनल पे, कई बार मैंने इस बात को कहा है, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया उसके बाद विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रह गए। ये किस बिना पर चुनाव में जाएंगे? आज गुंडाई करने, अपराधीकरण करने पर उतर आए हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, इसमें जो पुलिसकर्मी भी अगर शांत बैठे रहे होंगे, मैं बता दूं उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। मिश्रा जी, आप लखीमपुर खीरी के अपनी माटी का कर्ज भूल गए। आपके जिले में जहां आपका जन्म हुआ वहां एक महिला की इज्जत तार तार की जा रही है और आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं, आप अफसोस कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्या जवाब देंगे खीरी की जनता को? मैं चाहता हूं खीरी की जनता संजीव मिश्रा से जवाब मांगे। जिन्होंने भी उस महिला के साथ
बदतमीजी की है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा कोई नहीं जाएगा। हाँ, और ये भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि वो किस दल के लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। आपके दल के लोग हैं नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जिसके प्रत्याशी थी उसके समर्थक प्रस्तावक थे ऋतु सिंह के। ये गलत है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये तो विपक्ष को कहने तो भेज दो जेल में, उनके पास इश्यूज नहीं। हाँ बिल्कुल, जेल भेजो ना। पुलिस कर्मी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो मूक दर्शक बने रहे होंगे, माता पांडे जैसे, आपको पता है माता पांडे कौन है? नहीं, मैं माता पांडे, आप लोग को कितनी इज्जत दी उन्होंने, मैं बहुत अपमान कराते हो। माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर भी जिन्होंने हमला किया, वो गुंडे भी बख्शे नहीं जाएंगे। और साफ सी बात एक चीज और कह दूं आपसे, ये वो लोग जो लोग मंत्रियों को गालियां दे रहे हैं, जो चुनाव नहीं जीत पा रहे, एक लंबा समय इतिहास हुआ जा रहा है इनका। और आपका मंत्री क्या करता है? कितने बाप, कितनी माँ, कितनी बहनें करता है? गलत है। आपका मंत्री क्या करता है? पूरी बात, अगर आप पूरी चीजें दिखाएंगे, ये 14-15 जनपदों की स्थितियां हैं। आप 75 जनपदों की स्थितियां देखें। अरे मैं लेकर बैठा हूं, 52 जनपदों में वायलेंस हुआ है। 52 MLC खुलेआम उतर करके गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उसके बाद जूही सिंह मेरे साथ कौन है, ये पूरा उत्तर प्रदेश खीरी की जनता से मैं अपील करूंगा कि संजीव मिश्रा को फेसबुक पर, उनके व्हाट्सएप पे इनसे ट्वीट करके पूछे, इनसे जवाब लें कि इन्होंने माटी का कर्ज क्यों नहीं निभाया। और इनकी पार्टी की सरकार में लखीमपुर खीरी में पिछड़े समाज की एक महिला की इज्जत तार तार इनकी आंख के सामने हुई और इन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। जूही सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, लोकतंत्र को लूटते हुए देखना आज बड़ा दुखद था। और मुझे सबसे ज्यादा अगर 3 घटनाओं ने बेचैन किया, लखीमपुर खीरी में हमारी एक बहन के साथ जो कुछ हुआ स्तब्ध करता है। माता प्रसाद पांडे, बेहद विनम्र सज्जन व्यक्ति, 70 साल की उम्र, इतना अपमान, पत्रकारों पर हमला, हत्या की कोशिश, स्तब्ध करता है ये सब। ब्रिजेश जी, ये योगी सरकार द्वारा प्रायोजित अपराधी है, अराजक तत्व है। और एक महिला की साड़ी खींचना, उसका चीर हरण करना और कहना कि हम आगे एक्शन लेंगे, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता अगर आज इसको जस्टिफाई कर रहा है तो वो अपनी माँ बहन को क्या मुंह दिखाएगा वही जान सकते हैं। माता बाबा हमारे स्पीकर रह चुके हैं, उसी पद की आप इज्जत रख सकते हैं, उनको आपने मार पीट दिया लखीमपुर, सीतापुर। और आप कहते हैं कि ये लोग हार रहे हैं, इसके लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म करिए। आपकी पुलिस खड़ी है, तमंचा पॉकेट में है, गुंडे के अपहरण कर रहे हैं लोग, वीडियो वायरल है। दिन भर क्या एक भी वक्तव्य आया मुख्यमंत्री की तरफ से? कोई वक्तव्य है क्या? वो जिम्मेदार नहीं है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। और ये पिपासा, ये महत्वाकांक्षा ऐसे गुंडों की है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव न होने दे और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हो जाएं, जिससे कि एक अहंकार, हद हो गई है। एक महिला की साड़ी से खींचना, ये मंजर हर दल के व्यक्ति को फॉलो करेगा। और अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हद हो गई है। ब्रिजेश जी, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है स्तब्ध करता है। मेरे पास रिपोर्ट है, 52 जनपदों में हिंसा हुई है आज, 52। जी ब्रिजेश जी, पत्रकार मारे जा रहे हैं जो कवरेज कर रहे हैं, पुलिस उनको असिस्ट कर रही है, पुलिस खड़ी हुई है। ऐसी कमजोर पुलिस अगर हो गई है तो सबको बर्खास्त कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रवक्ता तो यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि कौन कब हारा और किसने चुनाव में कितना परसेंटेज। थैंक यू मैडम। कम से कम आज तो जनता से माफी मांग। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या यह सत्ता संरक्षित हिंसा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, जहां ना महिलाओं की इज्जत का कोई ध्यान है, ना कोई फार्मर स्पीकर की इज्जत का ध्यान है, ना बुजुर्ग लोगों का ध्यान है, ना कानून व्यवस्था का कोई लिहाज है? किसी कीमत पर जीत चाहिए? क्या ये लूट तंत्र नहीं है? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। और एक और बात आज साबित हो गया कि चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में असल में कौन लोग हैं, ये साबित हो गया कि ये गुंडे हैं, अपहरणकर्ता हैं, ये गोलीबाज हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन्होंने कभी ना लोकतंत्र में भरोसा किया ना संविधान में भरोसा किया। जहां जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये अपमानजनक स्थिति हुई, वहां की सांसद भी एक महिला है। इस देश में, इस प्रदेश में एक और महिला है, महिला विकास, बाल विकास मंत्री। ये रेखा वर्मा का इलाका है या अजय मिश्रा टेनी का? रेखा वर्मा जी भी वहां सांसद हैं बगल की। वो इनकी महिला सांसद हैं, उनका एक भी बयान नहीं आया। और स्मृति ईरानी जी बात बात पे निकल आती थी, क्या क्या करती थी 2014 के पहले, आज कहां है, क्यों मौन है?
एक भी शब्द क्या स्मृति ईरानी का आया इस महिला के अपमान के ऊपर? नहीं आएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान में भरोसा करने वाले लोग नहीं है, ये बरसाती मेढक है। सत्ता कहीं और की होगी तो टर टर करते हुए दिखाई देंगे। लोकतंत्र और त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना राजीव गांधी जी ने इसलिए नहीं किया था ब्रजेश जी कि लोकतंत्र, जनता कोई जनादेश दे और उसको इस तरीके से लूट लिया जाए। इसके लिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट नहीं लागू किया था। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की परिभाषा के तहत पंचायती राज एक्ट। क्या यह सत्ता संरक्षित हिंसा है? बिल्कुल सत्ता पोषित हिंसा है। ये तभी साबित हो गया था जब थाना अध्यक्षों ने पत्र के माध्यम से बीडीसी सदस्यों का पूरा डिटेल मांगा था, तभी साबित हो गया था। और जो कमी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में रह गई थी कि 75 में 67 इन्होंने जीते थे, 825 ब्लॉक में 825 जीतना चाहते हैं। मैं तो लिस्ट देख रहा था, आपके भारत समाचार पर ही देख रहा था मैं। 1 जिला 2 जिला, ये देखिए मैनपुरी, उन्नाव, मैंने सोचा 4 जिले 5 जिले, ये तो पूरे 75 के 75 निकले। ये कह रहे हैं 3-4 जिलों में हिंसा हुई। मैं कह रहा हूं मेरे पास तो 52 की सूची जब तक मैं डिबेट में आया 52 है मेरे पास। 825 ब्लॉक है, उसमें तो ढूंढने पड़ेंगे। 52 जनपदों में जी, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, 52 जनपदों में हिंसा की खबर। मैं ब्रजेश जी कह रहा हूं पूरे प्रदेश के 825 ब्लॉक जो हैं, ढूंढना पड़ेगा कि किस ब्लॉक में ये हिंसा नहीं हुई। लेकिन एक बात मैं ब्रजेश जी लास्ट बात कहना चाहता हूं, खत्म करिए बात। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र ये ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है। जब बहुजन समाज पार्टी थी उन्होंने भी यही किए, उनसे आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल यही काम किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी उनसे भी आगे निकल गई। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अगर आप अलाउ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसे हालात आएंगे कि जनता तो वोट डालेगी नहीं, अपने आप चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये तीनों दलों ने लोकतंत्र और जनादेश का अपमान किया है। मेरे साथ सूर्य प्रताप सिंह मौजूद है। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जनता करती है। धन्यवाद। सूर्य प्रताप सिंह मौजूद हैं मेरे साथ, फार्मर IAS ऑफिसर हैं और लंबा इतिहास है इनका उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज का। बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रताप जी। आज जो कुछ भी दृश्य मैंने देखा ये मुझे बहुत विचलित करते हैं, और मैंने पहले भी कई और वक्त प्रवक्ताओं से भी मैंने ये बात कही कि 3 ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर दुखी कर गई। एक, उस महिला के साथ जो कुछ भी घटना हुई लखीमपुर खीरी में। दूसरा, माता पांडे जी के साथ जो कुछ भी हुआ। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और हर कोई उनका सम्मान करता है, पर आज उनके साथ किस प्रकार से भयानक बदतमीजी की गई। और तीसरा, पत्रकारों की हत्या की कोशिश, ये स्तब्ध करता है। आप किस कीमत पर लोकतंत्र में चुनाव में जीत चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज सत्ता का मतलब है, सत्ताधारी दल का मतलब है चुनाव जीतना। एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना, ये लोकतंत्र का अर्थ रह गया। उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहे अथवा ना रहे, चुनाव में विजय मिलनी चाहिए, वो भी निर्विरोध। पर्चा दाखिल ना हो, पर्चा छीना झपटी हो, कोई गाड़ी से चल के आए पर्चा दाखिल करने के लिए, गाड़ी तोड़ दो, गाड़ी से उससे बाहर निकले तो उसको मारो पीटो, कोई पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश करे उसको मारो पीटो, उसके पर्चा दाखिल हो जाए उसको फाड़ दो। ये लोकतंत्र को ऐसे चलाया जाएगा लोकतंत्र को क्या? और मैं देखिए किसी नेतागण को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी पे आता हूं। लोक सेवकों को क्या हुआ है, पुलिस प्रशासन को क्या हुआ है, मूक दर्शक बनी हुई है। और मैं कई वीडियो देख रहा हूं जिसमें पुलिस के पीछे एक खद्दरधारी नेता है जो गाइड कर रहा है, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसका पर्चा दाखिल ना हो, यह है पर्चा लेके आया। वो पीछे पुलिस वाला जो पीछे वर्दी धारक SP नहीं है या दरोगा नहीं है, एक नेता गाइड कर रहा था। ये लक्षण क्या दिखा रहे हैं आपको? देखिए, सेंट्रल अमेरिका के अंदर छोटे छोटे राज्य थे जो रिपब्लिक कहलाते थे, और धीमे धीमे वो डिक्टेटर बन गए थे, डिक्टेटरशिप आ गई थी वहां, उनको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। और यही हालत होना शुरू हो गई थी, हिंसा के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करना। अभी देखिए, आपने जो विधानसभा अध्यक्ष, जो जिला परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए जो हुआ, उससे 10 गुना आज हुआ, और मुझे लगता है सैकड़ों गुना, हजारों गुना विधानसभा के चुनाव में होगा। क्या होने जा रहा है, इस प्रदेश को क्या देखने जा रहा है प्रदेश, इसके लिए जिम्मेदार लोकशाही है। मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से, देखिए नए DGP आए, मैंने कहा भी था, आप सर मुंडाते ओले पड़े जी, आप फेल हो गए। पहले जो आपका परीक्षा हुई उसमें फेल हो गए आप। और देखिए वो समय आने वाला है कि सहारनपुर में SSP को तबेले में भैंस के पीछे चुपना पड़ा था, वो समय आ रहा है। आज आपको लग रहा है कि आप विपक्ष के लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे, मारपीट करेंगे, उनके साथ पत्रकारों को मारपीट करेंगे, कल को आप भी पिटेंगे, पुलिस भी पिटेगी,
यही मारेंगे आपको खद्दाधारी, यही आपको घर में घुसेड़ देंगे। ये डीएम एसपी सबको चेतावनी दे रहा हूं। एक बहुत बड़े अधिकारी से आज फील्ड में तैनात उनसे बात हो रही थी, वही कह रहे थे सर क्या हम क्या करें, व्यवस्था हो गई है। ये पोजीशन बन चुकी है कि ब्यूरोक्रेट जो लखनऊ में बैठे हैं वो दबाव डाल रहे हैं, नेता नहीं डाल रहा है, लखनऊ में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स दबाव डाल रहे हैं कि निर्विरोध संख्या बढ़नी चाहिए। पिछली सरकार में 368 थे, इस बार 450 से कम निर्विरोध नहीं जाना चाहिए। ये कंपटीशन बना हुआ है, ये दुर्भाग्य। मुझे शर्मिंदगी है, मैं चुनाव आयोग में भी, जो मेरे बैचमेट हैं मुझे उनसे भी शर्मिंदगी है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में आप अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग के चेयरमैन हैं आप, आपको सरकार नहीं हटा सकती। अब कमिश्नर हैं आप, नहीं हटा सकती, संवैधानिक पद पे हैं आप, क्यों नहीं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको और आगे 5 साल के बाद? मुझे पूरे लोकशाही की तरफ हमारे प्रदेश में और डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं सूर्य प्रताप जी अब न्यू नॉर्मल हो गई हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि एक महिला की इज्जत तार तार की जाए, एक 70 साल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ मारपीट की जाए, पत्रकारों की हत्या की कोशिश की जाए, अपहरण किया जाए सरेआम, पुलिस उठवाए गुंडों की तरह। देखिए, मैं पत्रकारों पे आता हूं, क्योंकि मैं भी मुख्य रूप से पहला मेरी नौकरी पत्रकार की थी, इंडियन एक्सप्रेस से शुरू किया था मैंने। मुझे बहुत कष्ट है, ये फील्ड में पहला छोटे छोटे पत्रकार हैं जो सच को दिखा रहे हैं, आज सच पीट रहा है फील्ड में। जो झूठ है वो नोएडा में बड़े बड़े पत्रकार हैं, नोएडा में बड़े एसी कमरों में बैठे हुए हैं, वो झूठ बैठा हुआ है वहां पे। जो सच है वो पिट रहा है इस फील्ड में, और ये सच जो छोटे पत्रकार पिट रहे हैं, कल को आप भी पिटोगे नोएडा में। ये देखते रहिए, जो आपको अश्लील भाषा में गालियां दी जाती हैं आज पिट रहे हो आप, एक नहीं सारे पिटेंगे आप, ये एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अब देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी पिटेगी, पुलिस पिटेगी और पुलिस निष्क्रिय हो जाएगी, और मीडिया पिटेगा, मीडिया निष्क्रिय हो जाएगा, तो 2 स्तंभ तो गए, लोकतंत्र बचेगा कहां? आप कौन बचाएगा लोकतंत्र को? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि सत्ताधारी दल मनमानी करे, वो नहीं है लोकतंत्र का। सत्ता की काली अंधेरी कोठरी के अंदर जो बैठे सत्ताधीश हैं, वो समझ लें सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती है, सत्ता आनी जानी है, आज नहीं है तो कल जाएगी आपके हाथ से। ये मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं बड़ा दुखी हूं और बड़ा द्रवित हूं वो दृश्य देखकर, जो कुछ भी लखीमपुर खीरी में घटा, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। जब से दोपहर से मैंने वो वीडियो देखा है, मेरा मन बहुत दुखी और उदास है कि क्या हम अपने महिलाओं को, जिनको हमने चुना है, वो जनप्रतिनिधि हैं। सोचिए, एक महिला का गांव से निकलकर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। हम सोशल और वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और यहाँ एक महिला का ब्लॉक के सामने उसकी साड़ी खींची जा रही है। घोर अपमान। मतलब आज का दिन ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है सूर्य प्रताप जी। बिल्कुल काला दिन है। मैं कहता हूं, आज लोकतंत्र की कुर्सी पर कौन बैठा है? हमारे मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित हैं, सबके मुख्यमंत्री, हम सब बैठे हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं है अकेले, वो संत भी हैं, वो भगवा वस्त्रधारी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। संत के राज्य में इतनी क्रूरता, लोकतंत्र की इतनी पराजय, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पर मेरा ऐसा मत है कि बिना सर्वोच्च स्तर के इशारे के पुलिस इस प्रकार खामोश बैठी नहीं देख सकती है। ये जरूर ऊपर से कहा गया होगा, तभी ये सब हुआ होगा। मैं तो बता रहा हूं, ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स ने कहा है। मैं नेतागणों को दोष नहीं दे रहा हूं कि प्रशासन में पुलिस को कौन चलाएगा? वर्दीधारी पुलिस अधीक्षक चलाएगा। पुलिस को गाइड कौन करेगा? वर्दीधारी पुलिस अधीक्षक करेगा। पुलिस को खद्दरदारी नेता गाइड नहीं करेगा कि इसको पकड़ो, ये पर्चा लेकर आए, इसका पर्चा छीनो। और क्या कर रही थी मूकदर्शक पुलिस? अरे गाड़ी टूट रही है, पिट रहा है, गोली चल रही है, बम फट रहे हैं, क्या कर रही है पुलिस? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? बहुत शुक्रिया सर आपका। वीरेंद्र जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज की तस्वीरें तो हैरान करती है कि 52 जिलों में हिंसा की खबरें आ चुकी हैं। ये लोकतंत्र में, ये तो हिंसा तंत्र में तब्दील हो चुका है। और आज जिस प्रकार की घटनाएं लखीमपुर खीरी, माता बाबा के साथ और पत्रकारों की हत्या की कोशिश हुई, ये तो बड़ा स्तब्धकारी है। आप किस कीमत पर जीत चाहते हैं? बंगाल में जो कत्लेआम हो रहा था वो टीएमसी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में जो लाठियां चल रही हैं वो अराजक तत्व कर रहे हैं। बस आप इसी बात से समझ जाइए कि दूसरे राज्य में बंगाल पे जब इतना बवाल मचा था तो बीजेपी को कितना दर्द होता था। आज वो ऐसे अराजक तत्वों से जोड़ रही है। कितना लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं राजनीतिक दल और सरकारें। लाठियां चटका कर चुनाव जीता जा रहा है।
तो फिर चुनाव कराओ मत, और लाठी इतनी तोड़ने की जरूरत ना पड़ेगी, सर इतना फोड़ा नहीं जाएगा, गोली चलाने की जरूरत ना आएगी। भाई लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकार ये कानून बना दे कि ये जो पद हैं ये सब सरकार इन पर नॉमिनेट कर देगी, मनोनीत कर देगी, इनका चुनाव का सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। आप लाख बीडीसी इकट्ठा किए रहो, जब नामांकन नहीं कर पाओगे तो बीडीसी किस काम के। तो विपक्ष के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और लोकतंत्र में विपक्ष का जो सम्मान की बात थी, वो विपक्षी दल के नेताओं को सम्मान और स्वागत किस तरह से हुआ है, लाठियों से मार मार कर, गाड़ियां तोड़कर, गोलियां चलाकर, वो सब लोग देख रहे हैं। अब चुनाव में इस तरह की हिंसा बहुत सालों बाद देखने को मिली है। पहले कभी जब बैलेट से मतदान होता था, पेटी ओटी लूट ली जाती थी, तब हम लोग देखते थे। ये बहुत समय बाद ऐसा मंजर आया है। तो जब ये सत्ताधारी दल का ही चुनाव है तो चुनाव काहे कराया जा रहा है, इस पर विचार होना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि भाई चुनाव में सब कुछ जायज़ है ना, लेकिन कुल मिलाकर जब नामांकन नहीं आदमी कर पाएगा तो सब निर्विरोध हो ही जाएंगे। और ये बात बहुत पहले से लोग जानते हैं, बीजेपी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। आज जो कुछ हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों, चाहे बसपा के नेता हों, या और विभिन्न विपक्षी दलों के नेता जो इस चुनाव में चाहते थे, अगर आप उनका अपमान करके इसे अराजक तत्वों पर डालेंगे और ऐसे पार्टी की जीत मानते हैं, तो इस व्यवस्था के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। अपने यहाँ कहा जाता है कि वो जुल्म दूसरों पर मत करना जो खुद न सह सको। तो अगर आप खुद सहने की हिम्मत रखते हैं तो अपना जुल्म जारी रखिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। क्या इसमें सच्चाई बची है या ख़त्म हो गई? क्योंकि वो लाठी अब दिखती नहीं जिसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, या वो लाठी चुरा ली गई है, या वो लाठी किसी ने तोड़ दी है, या उस लाठी के प्रयोग पर किसी ने रोक लगा दी है। बड़ा सारी बातें आती हैं, लेकिन बात इस बात की है कि जो पार्टियां लोकतंत्र के सम्मान, महिलाओं के सम्मान की बात कहती थी, वो किसी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही हैं सत्ता में आने के बाद। योगी जी के सामने यह जरूर चुनौती है कि उनको हर चुनाव जिता कर देना है, लेकिन अगर तरीका ऐसा होगा तो इससे लोगों को दुख होता है, क्योंकि वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते थे। ऐसी हिंसा और महिलाओं का ये अपमान, माता पांडे जैसे विद्वान का अपमान, पत्रकारों पर कातिलाना हमला, 52 जिलों में हिंसा, ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसका क्या संदेश गया है समाज और उत्तर प्रदेश के भीतर, बीरेन जी? देखिए, संदेश बहुत साफ है कि आप इन चुनावों से अपनी पार्टी और संगठन में वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन जनता की नज़रों में आप दिन ब दिन खलनायक बनते जा रहे हैं। जनता आपकी असफलताओं को भूली नहीं है। जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में बेड नहीं मिला, लोग सड़कों पर मर गए, आप ये चुनाव जिताकर, इसी पंचायत के चुनाव में तमाम सारे लोग, कर्मचारी मर गए, पंचायत चुनाव कराने वाले और करने वाले मर गए। आज इस बात का बड़ा दुख है कि जो सरकार सब कुछ जानती है, वो इस कहा जाए तो ये एक तरह से ये जीत आपको कोई जनता के बीच राहत नहीं देगी। ये ढोंग या आडंबर ये जनता के बीच खुल चुका है, ये ज़्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं आपके साथ। अगर लाठियों के दम पर इस तरह से विद्रूपता से चुनाव होंगे, भाई जिस चुनाव में लोग नामांकन न कर पाए तो चुनाव काहे के लिए हो रहा है? सरकार कह दे कि अब यहाँ ये नामित हो जाएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि बंद कर दो चुनाव पंचायत का, सरकार को नॉमिनेशन दे दो कि तुम ही अपना नॉमिनेशन कर लो। भाई कम से कम किसी महिला की इज्जत तो न लूटी जाए। नामांकन तो करने दिया जाएगा, नामांकन करने दीजिए, फिर आप सदस्य उठाइए, प्रभावित करिए, मिलिए, वोट लीजिए, ये अलग बात है। लेकिन भाजपा ये जानती है कि अगर विपक्ष नामांकन कर ले गया तो हरा भी सकता है। तो इनकी जो रणनीति है कि पहला ही कदम उठाने ना दो, वहाँ तक मौका ना आने दो
कि चुनाव हो। बहरहाल अभी तो ये एक जिला पंचायत अध्यक्ष निपटा, ब्लॉक प्रमुख निपटा जी। अभी एमएलसी का चुनाव आ रहा है, जो ये स्थानीय निकाय उकाय के चुनाव होंगे। अभी इसमें भी ऐसे मारकाट बवाल मचेगी। तो बंगाल में हो तो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, सरकार बर्खास्त कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में हो तो अराजक तत्व कर दे रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने एक बयान ये निकाला है और बड़ा अच्छा उदाहरण निकाला है। खैर जी, जिन पर बड़ा नाज था, आज उन पर लोग तरह तरह के सवाल और उंगलियां उठा रहे हैं उस सरकार पर। आप भी साहित्य को सुनिएगा और इस पर यह आज के मौजूदा हालत पर बड़ा सटीक है कि बदन पे निशान लाठियों के हैं और सीने पे है बंदूकें तनी। वाह रे हुकूमत तेरी खूब चली और फिर भी तू कहती है कि तू है बहुत भली। और शीशा चकनाचूर हो गया और चेहरा भी अब बेनूर हो गया और लाठी बनी सहारा उनका। देखो वो अब कितना मजबूर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा जी को स्क्रीन पर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हैं और इस डिबेट में शामिल हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये क्लेम किया था कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, महिलाओं की सुरक्षा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लोकतंत्र की आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो बहाली करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी की तस्वीर ये बताती है कि दरअसल इसको आपने ही कुचल डाला। ऑलराइट, मेरी आवाज़ उन तक शायद पहुंच नहीं पा रही, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर इन 52 जनपदों में हिंसा हुई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ब्रिजेश जी, कल से एक चित्र चल रहा है कि 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। उन 11 महिलाओं ने भी वही वस्त्र पहना है जो चीरहरण आज उस महिला के साथ हुआ जब वो प्रस्तावक बन के गई थी। ये किस तरह की सरकार है? ये बिल्कुल मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित और उनके द्वारा संरक्षित गुंडे हैं जो ये कर रहे हैं। और केवल अफसरों पे ठीकरा क्यों फोड़ना? मुख्यमंत्री क्या अनजान है या हर बार की तरह पीछे छुप जाएंगे कि ये एसएसपी, और जहां पर एसएसपी और डीएम और थानेदार खुद बुलडोजर की चाबी पकड़ ले, उस प्रदेश में कैसी व्यवस्था और कैसा लोकतंत्र? आपने सही कहा था, टॉलरेंस लेवल अगर आज हम लोगों ने टॉलरेट किया तो फिर उत्तर प्रदेश की न व्यवस्था समझेगी, लेकिन जनता जवाब देगी। जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं ट्वीट देख रहा था। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है योगी के गुंडे। आप किस आधार पर यह कह सकती हैं, या आपके अध्यक्ष किस आधार पर यह कह रहे हैं? ब्रिजेश जी, योगी के गुंडे हैं, योगी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हर वीडियो में यह प्रमाणित है और त्वरित एक दिन में जांच हो जाएगी ना। ये तो बड़ी जांच और एसआईटी वाली सरकार है ना। जब फोन यहां से जा रहे थे, वहां पर खड़े हुए पुलिस अफसर कोई हमारी बात सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सुन रहे थे? और मुख्यमंत्री खुद ठोक तंत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से कह चुके हैं। होंगे संत अपने मठ में होंगे, उस कुर्सी पर वो मुख्यमंत्री हैं, तो संत का सम्मान अलग बाद में करवा लीजिएगा। आज आपकी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कहां है? और आज आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होने लायक है और पूरी तरह फेल है। और जो केंद्र में उत्तर प्रदेश से एक होम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, उनका कोई जवाब आया, उनका कोई वक्तव्य आया? और जो वो महिलाएं वहां खड़ी थी, उनकी कोई बात इस महिला के चीरहरण पर आई? जो तटस्थ है उनका इतिहास ही नहीं लगेगा। अब जनता उनको थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। संजीव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा से क्लेम करती रही है महिलाओं के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में, फलाना जी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज लखीमपुर खीरी में 20 सड़क आपकी पार्टी के लोग, सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक, पिछड़े समाज की एक महिला की इज्जत तार तार कर रहे हैं, और आप अब तक उनको ना गिरफ्तारी कर रहे हैं ना उन पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक समाज विशेष और महिलाओं के प्रति आपकी धारणा क्या है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप जिस तरफ डिबेट ले जा रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि महिला के साथ जो भी स्थितियां रही हैं उस पर वहाँ का प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और
पत्रकारों के ऊपर भी मैं कह रहा हूं, पत्रकारों के साथ भी जो हुआ उस पर भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये गुंडे किसके हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। डीएम और एसपी को अभी सस्पेंड करा दो। ये गुंडे किसके हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप अपनी डिबेट में 5 लोगों को बैठा करके केवल सरकार के ऊपर आरोप लगवाएंगे, ये भी उचित नहीं है। ये नहीं तो मैं ये नहीं जस्टिफाई करूंगा कि आप एक महिला की इज्जत लुटवाओ। ये 14-15 जनपदों में जिस तरीके की स्थितियां हैं, गलत को गलत कहना है और सच को सच कहना है। ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, जो है सिर्फ सच है। गो अहेड, प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। हाँ बोल तो लिया। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं वो जांच के बाद आता है, और ये सरकार योगी जी की सरकार है। ये फिर कह दूं, तमाम लोग भी कह रहे हैं योगी जी की सरकार में गुंडा, लेकिन जो गुंडे हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पे कौन थे? गुंडे किस तरीके सड़कों पे आज कौन थे? आज जो भी थे, देखिए जो अराजक कानून व्यवस्था फेल हो गई है। आज डीजीपी को बर्खास्त कर दो, जो भी पुलिस हटा दो मुकुल गोयल को, जो भी पुलिस हटा दो मुकुल गोयल को आज पाया जाएगा, हटाओ मुकुल गोयल को आज, लेकिन सस्पेंड करो मुकुल गोयल को, पुलिस वाले हटाओ इसको, नहीं छोड़ा जाएगा। और गुंडे कौन है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता बारीकी से जानती है कि गुंडा कौन है, किस तरीके के गुंडाई हुई। 5 साल बहुत देखा है, 5 साल बहुत देखी है पिछली सरकारों में कि किस तरीके से गुंडागर्दी हुई है। तो आज ये ना बताओ, थैंक यू संजय जी, गुंडागर्दी करेंगे थैंक यू संजीव जी, शुक्रिया। में गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाए। उमा शंकर पांडे जी, मैंने आपका देखा कि आपकी पार्टी के भी लोग लखीमपुर खीरी या कहीं का और भी था कि वो लेकर जा रहे थे प्रत्याशी को अंदर, और जैसे ही अंदर पहुंचे उनका लाइव किडनैपिंग हो रही है। आपकी पार्टी के कोई नेता, उन्होंने ट्वीट भी किया था, सैफ नकवी ने, शायद सैफ अली नकवी जी महासचिव हैं, वो वहां पर पलिया में मौजूद थे। लाइव किडनैपिंग मैंने लाइव में पहली बार देखी। जा रहे थे नॉमिनेशन करवाने और वहां से किडनैप करके चल दिए, और वो सैफ अली नकवी जी चिल्लाते रह गए कि देखिए देखिए गुंडा। और मजेदार बात, पूरी पुलिस की टोली किडनैपिंग में शामिल थी। आप वीडियो देखिए, हाँ, देखा पूरी पुलिस लेके जा रही थी किडनैप करके, और ये कह रहे हैं पुलिस वाले अरे फतेहपुर में तो एक कट्टा खोसे हुए था और पुलिस के सामने एक प्रत्याशी को कट्टा लगाया था। बताइए, और जब नहीं पकड़ पाया तो कट्टा खोसे पुलिस के सामने हंसते हुए चला गया। लाइव किडनैपिंग विद द हेल्प ऑफ यूपी पुलिस, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? हिम्मत है तो करिए ना। हमारी पार्टी के महासचिव खड़े होके वो यही बता रहे कि देखिए किडनैप करके ले जा रहे हैं, करिए ना कार्रवाई, हिम्मत है तो। क्योंकि पुलिस प्रशासन, उसकी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो कमजोर और खोखली बना दी गई है। वो योगी जी के घुटनों पर जो लोग झुककर उनका चरण वंदना कर सकते हैं वही पावर में है, बाकी लोग पावर में नहीं है। पर ये तो कह रहे हैं कि चारों तरफ बीजेपी की धूम है और सब चुनाव ये जीत ले रहे हैं। नहीं, ऐसे ही जीते हैं। जनादेश क्या था ब्रजेश जी? जनादेश जिला पंचायत सदस्यों का ये था कि भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन 67 जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने बना लिए। ये बीडीसी के ब्लॉक प्रमुख में पूरे 100% जीतना चाहते हैं, इसीलिए थाना अध्यक्षों के माध्यम से बीडीसी लोगों। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी यही तो कहती हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको गुलाम बना लिया गया है। चुनाव आयोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे चिंता अपने पत्रकार भाइयों की है कि मतदान के दिन उनकी मैं सुरक्षा कैसे करवाऊं। मैं देखिए ब्रजेश जी, मैं तो कहूंगा कि सब अपने अपने लाइसेंसी असलहे लेकर जाओ रिपोर्टिंग करने। पता नहीं कौन आपको मारने की कोशिश करे। मैं तो कह रहा हूं कि आप अभी एक प्रश्न उठा रहे थे, मुझे उस समय समझ में आया कि जस्टिस लोया कांड को सब जानते हैं, गौरी लंकेश की हत्या के बारे में भी सब लोग जानते हैं। सब उतने हिम्मतवर नहीं है जो ऐसी सरकार से टकराने का मादा रख पाए। लोकतंत्र में पंचायत चुनावों की व्यवस्था इसलिए की गई थी ब्रजेश जी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, नीचे तक पहुंचे। मैं सूर्य प्रताप जी को जोड़ना चाहता हूं। तो नहीं सोचा गया था। सूर्य प्रताप जी, मैं लास्ट बात कह रहा हूं, लास्ट अपनी बात खत्म करिए, 10 सेकंड। मोदी जी का देखिए, मोदी जी का जो सूत्र वाक्य है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है? हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, ये कहते हैं सत्ता को मोदी और शाह में समाहित करो। थैंक यू, प्लीज उसका परिणाम यही है। थैंक यू। ऑलराइट, सूर्य प्रताप जी, माता प्रसाद पांडे को हम लोग जानते हैं, बड़े ही सज्जन, शालीन, विद्वान व्यक्ति, बहुत किसी आपाधापी में नहीं पड़ते हैं। जब तक सदन में थे स्पीकर, विपक्ष का वो सत्ता पक्ष से ज़्यादा सम्मान करते थे। मैं उनको अक्सर पूछता था कि ऐसा क्यों करते हो पांडे बाबा, मैं उनको यही बोलता था।
तो कहते थे कि देखिए लोकतंत्र है मिश्रा जी, कि इसी की खूबसूरती है कि हम विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें। आज वही सत्ता पक्ष बन गया है विपक्ष, और माता प्रसाद पांडे को मार रहा है, वो भी 70 साल के बुजुर्ग को। कमाल है ये तो, मतलब इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी क्या होगी। देखिए, ये जो सांकेतिक घटनाएं हैं ये दूरगामी होंगी। लोकतंत्र में विपक्ष के इतने बड़े नेता, उसके साथ ऐसी अभद्रता, वो सत्ता में नहीं है इसलिए, उनके परिवार के साथ अभद्रता, ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लोग देख रहे हैं इसको। मैं कहता हूं, अगर किसी लोकतंत्र में नारी का चीरहरण हो और उस राज्य में हो जिसमें राम राज्य की कल्पना एक संकल्प हो, जो उसमें अयोध्या हो, जिसमें मंदिर बन रहा हो, मैं सत्ताधारी दल को कहता हूं कि आज से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने की गुस्ताखी ना करें। आज जो हुआ है वो लोकतंत्र पर कलंक है। वो महिला का जो असम्मान, अरे उसकी साड़ी खींच लेते आप और साड़ी उतर जाती, फिर और क्या खींचते आप? अब सारे बाजार और क्या करते आप? अगर मैं कहता हूं किसी भी पार्टी के थे, मैं डीजीपी से पूछता हूं, 144 लगी है, आपने ये जो हिंसा हुई है व्यापक, 144 का उल्लंघन हुआ है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों को आपने बंदी बनाया? ये जो घटनाएं हुई हैं, जहां गोली चली है, बम चले हैं, जहां पत्रकारों पे मारपीट हुई है, क्या आपने किसी गिरफ्तारी की? कोई गिरफ्तारी आज तक अभी तक नहीं आई है सामने। ये फेलियर है पुलिस का, पुलिस के नेतृत्व का फेलियर है। और मैं सारे जिलाधिकारियों को कहता हूं, मैं कई जिलाधिकारियों से बात भी करता हूं, मैं आगाह कर रहा हूं सत्ता पक्ष को, ये मत समझिए आप कि ये लंबा चलेगा। आचार संहिता आएगी तो जो नोएडा में बैठे हुए चैनल हैं वो भी अपना रूप बदलेंगे, जिलाधिकारी, एसएसपी वो भी रूप बदलेंगे। जो आज उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आप सूर्य प्रताप का अपमान तो कर सकते हैं, जो पूर्व नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेसी ध्यान से देख रही है उसको, ये पूरी नौकरशाही का अपमान है। सबको एक दिन रिटायर होना है, सारी नौकरशाही को देखना होगा कि सत्ता में मतांध ये लोग किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अपमान कर देते हैं, कोई भी अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, मारपीट करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। पर सूर्य प्रताप जी, आज जो कुछ भी हुआ ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोकतंत्र बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है, ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सत्ताधारी दल ये इनके प्रकार कुर्सी दबाने के लिए सारे तंत्र का उपयोग करता है। लाठी, डंडा, गोली, बल्लम, बम और संगीनों के साए, इसके अंदर चुनाव कराता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रकारेण वो हर पद को अपने कब्जे में करना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज चूंकि पत्रकारों की भी हत्या की कोशिश हुई, पत्रकारों पर भी हमले हुए, तो हमने उत्तर प्रदेश में पत्रकार एसोसिएशन के चौथी बार के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी को भी बुलाया है। भाई तिवारी जी, आपकी कम्युनिटी पर अटैक हो रहे हैं, कवरेज के दौरान एबीपी के पत्रकार नित्या मिश्रा की हत्या की कोशिश हुई, जानलेवा हमला हुआ आज तक के पत्रकार पर एटा के भीतर। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकार कवरेज करे तो कैसे करे, आप उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कर पा रहे हैं, और आपने क्या किया पत्रकारों की सुरक्षा के लिए? देखिए, आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, और मैंने लगातार 4.5 साल तक इस सरकार को आगाह किया कि पत्रकारों के प्रति अपना नजरिया बदले। पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, करोड़ों लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार का रवैया हमेशा मैंने नकारात्मक देखा, खासतौर से इस सरकार का। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, बहुत लोगों को अप्रिय लगेगा, मैं अप्रिय की चिंता नहीं करता। पत्रकार सरकार के एजेंडे में कहीं नहीं है, और जहां तक सुरक्षा की बात, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक नया इतिहास बनाएगा। पत्रकारों के खिलाफ सरकारी उत्पीड़न की इतनी घटनाएं हुई, बार बार लिखा, मांग की, कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी कोई सुनिश्चित दृष्टि बना रखी है और उससे बदलने वाली। आपने कन्नौज की घटना देखी, किस प्रकार से नित्या मिश्रा पर अटैक हुआ पुलिस की मौजूदगी में? मैं ब्रजेश जी पूरी डिबेट सुन रहा था,
आज लगता है कम्युनिकेशन मिनिस्टर बदले हैं तो हमारे कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, बड़ी मुश्किल आया। मैं आपको बता दूं, एक बात जान लीजिएगा, कल इसमें कोई शक नहीं, समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकाल में भी पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह घटनाएं हुई। कई बार पत्रकार पिटे भी जिन्होंने इसका कवरेज किया। तब ये भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी, नाराज होती थी, बड़ा गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है, याद रखिएगा, जनता देखती है, और अगर आपकी श्लाघा बढ़ गई है तो उसका जवाब भी देती है। जवाब सपा को मिल चुका है, जवाब बसपा को मिल चुका है। और अगर पब्लिक को ये लगा कि आप भी सत्ता के मद में चूर हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, खासतौर से पंचायत चुनाव के क्षेत्र में सीधे सीधे दादागिरी हो रही है, तो कम से कम आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, आपको उन चीजों का रेपुटेशन। हेमंत जी, मुझे चिंता है कि 10 तारीख को मतदान होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का, पत्रकार क्या करें? कवरेज ना करें, बहिष्कार कर दें, निश्चित रूप से या फिर अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए असलहे लेकर चलें? अरे साहब, जान कौन देगा, लेकिन उनको काम भी करना है, उनको परफॉर्म करना है। तो आप इंश्योर करिए ना, आप किस बात के अध्यक्ष हैं? आप इंश्योर करिए कि पत्रकारों की रक्षा हो। मैं बाकायदा आज की घटना से बहुत हतप्रभ हूँ और मुझे इस बात की तकलीफ है। मैं कल सवेरे ही पत्र लिख रहा हूँ कि जो ग्रामीण अंचल पर पत्रकार कवर कर रहे हैं, समाचार संप्रेषण कर रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह घटना हो रही है तो फिर उनका हित चिंतक कौन है? सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, पुलिस सरकार की है। लेकिन मेरी आपसे मांग है कि आप लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में जिन पत्रकारों के पर हत्या की कोशिश हुई, आप मुकदमा लिखवाइए वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ। मैं लिखवाइए मुकदमा उन लोगों पे। मैं अभी संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ जी। मैंने दो तीन लोगों से अभी डिबेट के पहले बात किया है। मैं बाहर था, मैं लौटा हूँ आज। मैं एक बात खाली बता रहा हूँ आपको ना जी, कि रक्षा कौन करेगा? रक्षा तो उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बीडीसी की रक्षा कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जिला पंचायत सदस्यों की रक्षा की है, उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता की चेहरी है, सत्ता की रक्षा कर रही है। लेकिन यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है जी। इस प्रवृत्ति का पालन जिन लोगों ने किया है उसके परिणाम। संजीव मिश्रा जी, थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा जी, आपने वो नैतिक अधिकार खो दिया जब आप समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी बताते हैं। आपने वो नैतिक अधिकार आज खो दिया जब आप बहुजन समाज पार्टी पर अराजकता का आरोप लगाते हैं। उससे बढ़कर आज आपकी पार्टी ने किया है। आपको कौन सा नैतिक हक रह गया? नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये आरोप लगाने वाले जो विपक्ष के पार्टियां हैं वो उनको करने। क्या हेमंत तिवारी विपक्ष हैं? नहीं, अगर इनका पत्रकार इनका साथी मारा जा रहा है, उसकी हत्या की कोशिश हो रही है, तो हेमंत तिवारी विपक्ष हो गए। हेमंत तिवारी को आप किस तरह बात बोलेंगे? आप हेमंत तिवारी को ऐसा कैसे कह सकते हैं? और वो पत्रकारों के अध्यक्ष हैं, वो पत्रकारों की बात कह सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो अराजकता हो रही है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के गुंडों की तरफ से हो रही है। और ये भी मैं बता दूं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। हेमंत तिवारी पत्रकारों के अध्यक्ष हैं और वो कह सकते हैं अगर पत्रकारों का उत्पीड़न है तो आप हेमंत तिवारी को विपक्ष नहीं कह सकते। हमारे सम्मानित बड़े भाई की तरह हैं, वो समझ आप उनको विपक्ष कैसे कह सकते हैं? समझ रहे हैं। आप देखिए, लड़ाने की कोशिश मत करिए, वो बड़े भाई की तरह हैं। उनकी बात हमारी समझ में आ रही है, उनकी बात हमारी समझ में भी आ रही है, लेकिन केवल लड़ाने वाला काम मत करिए। नहीं, आपने मिर्जापुर में पत्रकार को भेजा नहीं निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से। अरे भाई, कांग्रेस थोड़ा चिंतन करो, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की स्थिति क्या है? साल आप भी नहीं थे, इतना घमंड मत करिए। जा रहे हैं, थोड़ा संयम से काम लो, ईमानदारी से चुनाव हो जाता ना, है ही नहीं कांग्रेस, निपट जाते। अरे इसीलिए 30 साल कांग्रेस बेहाल। ये घमंड चलने वाला नहीं है। 30 साल कांग्रेस बेहाल है। सुनिए, 30 साल कांग्रेस बेहाल हुआ था, कोई रुक ही नहीं रहा कांग्रेस में। सब तो भारतीय जनता पार्टी में आए जा रहा है। आपने और अगर कोई भी सपने देख रहे हो तो बात ही अलग है। निश्चित रूप से याद रखिएगा, कांग्रेस का सर्वनाश हो चुका है। रखिएगा, वो डूबती हुई नाव है, उसका कोई मतलब महिला बाल विकास कांग्रेस 30 साल कांग्रेस बेहाल, 30 साल कांग्रेस बेहाल। और अभी कितने और साल लगेंगे? कांग्रेस अगर अपना नाम बदल दे ये तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। सर्वनाश होगा कांग्रेस नाम नहीं। थैंक यू, धन्यवाद जनता के बीच में नहीं जा पाएगी। धन्यवाद बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया डिबेट का। बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहनों भाइयों, लोकतंत्र को इस तरह से लूट तंत्र
और महिलाओं के चीरहरण में हमें तब्दील नहीं होने देना चाहिए। अगर आज हमने इसको बर्दाश्त करना सीख लिया तो ये राजनीतिक दल, आज कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कल को दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे और ये उनके लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा। डेमोक्रेसी में हमारे आपके जो राइट्स हैं ना, अधिकार हैं, यही हमारी आपकी ताकत है, यही हमें आपको नागरिक बनने की ताकत देते हैं। और अगर ये आपसे छीन लिया गया तो यकीन मानिए कि आप में और गुलामों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।